गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब? गुड इवनिंग। कैसे हो सब? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, फाइनली आज क्लास। उम्मीद करूँगा कि आज लाइट ना जाए। 2 दिन से लगातार क्लास खराब हुई है। बड़ा गुस्सा आया कल भी कि बताओ, बिना बात लाइट की वजह से क्लास खराब हो गई। बट चलो, अभी उम्मीद करेंगे कि खराब ना हो क्लास। यहाँ तक हमने पढ़ाया था क्लास नंबर 1 में। क्लास नंबर 2 दो बार बीच में कट हो चुकी है। चलो भाई, आप सभी को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान कृष्ण आप सभी लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाएं। चलो भाई। वॉइस ठीक है ना? एनी इश्यूज विद द वॉइस? आदित्य सर की क्लास भी इसी चक्कर में नहीं हो पाई। 2 दिन से ना इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया ऑफिस में। आई होप आज नहीं होगा। ईडियम्स वाली क्लास आज एक्चुअली में लेनी थी मुझे, बट घर परिवार वाला आदमी हूँ थोड़ा, और रात को बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो 3 बज गए थे मुझे सोने में। और आप खुद सोचिए, 3 बजे आदमी सो के सुबह 6 बजे कैसे उठ पाएगा? और फिर उसको पता है कि पूरा दिन क्लासेस लेनी है, तो मैं 8 बजे तक सो लिया 6 की जगह। इसलिए आज क्लास नहीं ली थी। आ जाओ भाई। देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में सबसे पहले हम बी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हमारी कट हो गई थी जिसमें ये हम पढ़ा रहे थे, बट कोई नहीं, आज फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। जब हम बात करते हैं भाई मेरे बी की, किसकी बात कर रहे हैं हम? बी की। सबसे पहले हमें बात कर लेनी चाहिए बी की फॉर्म्स के बारे में, कि बी की फॉर्म कौन सी होती हैं। ठीक है भाई, बी की कौन सी फॉर्म्स होती हैं तो जानेंगे भाई। बी की भाई प्रेजेंट में इज, एम और आर होती हैं। इज सिंगुलर, एम आई के साथ और आर आपका प्लूरल के साथ। पास्ट में अगर हम देखते हैं तो वॉज होता है और वर होता है। वॉज एंड वर। ठीक है। अगर इसकी आईएनजी फॉर्म हम देखते हैं तो वो होती है बीइंग। अगर इसकी हम थर्ड फॉर्म देखते हैं तो वो होती है बीन। क्या होती है? बीन। और इसकी बेस फॉर्म जो होती है वो बी अपने आप में होती ही है। तो ये कुछ इसकी फॉर्म्स हो जाती हैं भाई। ठीक है, ये कुछ इसकी फॉर्म्स हो जाती हैं। अब भाई देखो, बी के मुख्यतः 2 तरीके के काम होते हैं। एक जहां पे बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा सकते हैं क्या? एज हेल्पिंग वर्ब। बी को यूज किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब। जब इसको हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज किया जाता है तो इसके यूज किस प्रकार से होता है एक बार देखेंगे भाई। हमने यही तो देखा था भाई। देखो, जितनी भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट तो आएगा ही, फिर उसके हिसाब से आप बी की कोई फॉर्म लिखोगे। ठीक है। और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है सेंटेंस में कोई ना कोई मेन वर्ब भी रही होगी। और अगर कोई मेन वर्ब रही होगी तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। क्या आ सकती है? वी1 आईएनजी, जो कि क्या बनाता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक बात है। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि ये हो चुका है,
भाई एक्चुअली में ये कराया था कल, लेकिन लाइट बीच में चली गई ना, तो वो क्लास अवेलेबल नहीं है, वो क्लास हट गई। और क्योंकि वो क्लास हट गई, तो जिन बच्चों ने लाइव देख लिया आपने, ठीक है, तो आप तो देख चुके। लेकिन जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड देखना होता है, उनके लिए तो वो क्लास अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए तो मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा? तो मैं उनकी वजह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने लाइव देख लिया था, तो वो तो देख ही चुके, लेकिन फिर भी आप दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे पूरा पड़ेगा ना। जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते हैं किसी भी कारण से, और आपको जान के शायद पता होगा, बहुत सारे बच्चे, पता है क्या, बैच लाइव लेते हैं, लेकिन वो जानबूझ के रिकॉर्डेड देखते हैं। क्यों रिकॉर्डेड देखते हैं? उनको लाइव इसीलिए लेना है कि कंटेंट अपडेटेड मिले। और रिकॉर्डेड वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो रोक रोक के एक एक चीज़ के नोट्स बना बना के लिखते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा, ठीक है। वोकेबलरी क्लास कब से चलेगी भाई? डेली चलती है, आज नहीं चली, रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। घर में मतलब थोड़ा सा बेटी की तबीयत डाउन थी, तो हम सोचने में मुझे 3 बज गए थे। सुबह 6 बजे उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आज मेंस की क्लास भी छूट गई थी, मॉर्निंग की, और आप लोगों की भी। आप सभी को एक बार फिर से भाई जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपको एनर्जी डाउन लग रही होगी मेरी, सुबह से क्लास ले चुका, कई फास्ट है तो सुबह से कुछ खाया नहीं है। जन्माष्टमी का व्रत हमारे यहाँ हम जरूर रखते हैं। दूसरा भाई, आपने देखा हो, मैंने दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है इसका। जब बी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो कई बार वी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। और ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं किसके लिए? पैसिव बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए भाई? पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी की कौन सी फॉर्म आएगी? मान लीजिए प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका पास्ट है, मतलब प्रेजेंट है तो इज, एम, आर आ जाएगी। पास्ट है तो वॉज, वर आ जाएगी। फ्यूचर का टेंस है तो सेल विल के बाद में बी लगा देंगे। जिस फॉर्म की जरूरत होगी वैसे लिख देंगे हम, ठीक है। आगे देखेंगे। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। कई बार इसको हम बी को मेन वर्ब के तरीके से भी लगा सकते हैं। तो दूसरा जो आपका पॉइंट है, दैट इज एज मेन वर्ब। इसका प्रयोग मेन वर्ब के तरीके से भी किया जा सकता है, तो एज मेन वर्ब। एज मेन वर्ब, ठीक है। तो इसका प्रयोग मेन वर्ब के तरीके से भी किया जा सकता है। और जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के तरीके से होता है, तो देखिएगा स्ट्रक्चर क्या आते हैं इसके साथ में। पहला स्ट्रक्चर ये आता है कि जब सब्जेक्ट हो प्लस में बी की कोई फॉर्म हो, वो हो सकती है इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो। इसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आप लोग पहले से जानते हैं, मैं बता चुका हूं आपको कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट में साधारणतः 3 चीजें आ सकती हैं। पहला आपका कॉम्प्लीमेंट एक नाउन हो सकता है, और अगर कोई चीज नाउन हो ही पा रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्रोनाउन भी हो सकती है। और तीसरा आपका कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम एडजेक्टिव का यूज भी कर सकते हैं। तो 3 चीजें आपकी कॉम्प्लीमेंट में आ सकती हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा, प्लस में हम बी लिखते हैं, और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैन, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज कर लेते हैं। यानी कि प्लेस को दिखाने वाला शब्द यहाँ पे आ सकता है। सामान्यतः इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में हम एडवर्ब नहीं लगाते हैं, लेकिन प्लेस वाला अगर एडवर्ब हो तो हम लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके क्या हो गए? स्ट्रक्चर्स हो गए। तो इन स्ट्रक्चर्स का भी भाई ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक बात। आगे चलते हैं फिर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप पहचान के बताना कहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ पे मेन वर्ब है, और अगर कुछ गलती है तो उसको करेक्ट करना। जैसे मैंने लिखा, रश्मि इज वर्क इन द गार्डन। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, मोहन
एंड रवि इज प्लेइंग देयर। भाई करेक्ट भी करना है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये भी बताना है। तीसरा, रमेश इज माई फ्रेंड। चौथा, मोहन इज स्मार्टली। पांचवा, पुष्पा was did her work। छठा, भोला इज इन दिल्ली। देखो भाई कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको जो अगर इनकरेक्ट हैं तो उनको करेक्ट करना है, और जो करेक्ट हैं उनके बारे में बताना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है। देखो भाई सबसे पहले आपने देखा कि इज वर्क आपकी वर्ब है। अब भाई देखो अभी स्ट्रक्चर मैंने लिखाए थे, देखो वर्क आपकी क्या है, मेन वर्ब, और इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो आपको जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो या तो इसके बाद में आईएनजी आएगी और या इसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वर्क तो आपकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकती, तो गलत तो ये पक्का है। अब सही कैसे कर सकते हैं, एक तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप वर्किंग लिख दें, और दूसरा आपके पास में ऑप्शन है कि आप वर्कड लिख दें। वर्कड लिखने पे ये पैसिव बन जाता है। अब आप देखो पैसिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता नहीं है, उसके ऊपर काम किया जाता है, और लास्ट में बाई वगैरह आता है। क्या बाई आ रखा है, नहीं। रश्मि काम कर रही है या रश्मि को काम किया जा रहा है, तो आप कहोगे रश्मि काम करती है। इस वर्क के लिए जो डूअर का काम है वो रश्मि कर रही है, इसका मतलब है ये एक्टिव सेंटेंस है। और अगर ये एक्टिव सेंटेंस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें वर्क नहीं लिखना पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे, वर्किंग। क्या लिखेंगे भाई, वर्किंग। आईएनजी फॉर्म आएगी। पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं, इज वर्किंग आपकी क्या हो गई, वर्ब, जिसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग आपकी मेन वर्ब है। रश्मि सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो भाई प्लेस को बताने वाले शब्द आपके एडवर्ब कहलाते हैं। तो इन द गार्डन आपका एडवर्ब है, जिसमें इन प्रेपोजिशन है, द गार्डन उसका ऑब्जेक्ट है जिसमें से गार्डन नाउन है, और द आपका एक आर्टिकल है। देखो मोहन एंड रवि, अब देखो एक बंदा है मोहन और दूसरा है आपका रवि, अब दो लोग हैं। इज आता है सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए क्या आता है, आर आता है, इसीलिए यहाँ पे इज की जगह पे आर लिख दोगे। अब आपने देखा आर भी है और प्लेइंग भी है, वर्ब के अंदर दो शब्द हैं, और अगर वर्ब के अंदर दो शब्द हैं तो इसका मतलब है ये आपकी क्या है, मेन वर्ब, और ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आर के बाद में आईएनजी आ रखी है, आ सकती है भाई, इज एम आर के बाद में आईएनजी आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है, तो इसका मतलब है ये ठीक है। अब अगर सेंटेंस को ब्रेक करके देखोगे तो आर प्लेइंग आपकी क्या है, वर्ब है। इसके लिए सब्जेक्ट देखेंगे तो मोहन एंड रवि सब्जेक्ट है, जिसमें से रवि एक नाउन है, मोहन एक नाउन है, दोनों नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, तो एंड आपका एक कंजंक्शन हो जाता है, ठीक है। देखो आगे देखेंगे देयर क्या है, रवि एंड मतलब मोहन एंड रवि आर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं भाई, वहां खेल रहे हैं, वहां। प्लेस बता रहा है, किसी जगह मतलब किसी
प्लेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो एडवर्ब से बात करते हैं, इसीलिए देयर आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो देयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। आगे देखेंगे, अच्छा रमेश लिख लेना इसको, रमेश इज माई फ्रेंड। अब देखो आप तीसरा सेंटेंस देखा, इज आपकी क्या है, वर्ब है। अब देखो माई फ्रेंड तो आपकी वर्ब हो नहीं सकती है, फ्रेंड नाउन है, उसके लिए माई आपका क्या है, डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इज अगर वर्ब है तो रमेश आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो आप कहोगे रमेश सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, इज आपकी वर्ब है। और क्योंकि ये अकेली वर्ब है इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब है। और अगर इज आपकी मेन वर्ब है और उसके बाद नाउन आया है तो इसका मतलब है ये कौन सा नाउन रहा होगा, ये नाउन आपका रहा होगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे माई फ्रेंड और रमेश दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम पर्सन है। तो रमेश एंड माई फ्रेंड दोनों के दोनों क्या है, सेम पर्सन है, ठीक है। आर क्यों आया भाई यहाँ पे, आर इसलिए आया क्योंकि मोहन और रवि दो लोग हैं, दो लोगों के लिए प्लूरल वर्ब आती है। और मैं आपको कई क्लास पहले ही ये बात बता चुका हूँ, यहाँ पे भी देखोगे कि इज आपकी सिंगुलर है, एम आपकी आई के साथ है और आर आपकी प्लूरल के केस में आती है, ठीक है, इसीलिए आर आया, शुभम दफादार, ठीक है। आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, मोहन इज स्मार्टली। अब आपने देखा इज आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब स्मार्टली तो वर्ब है नहीं, अगर इज आपकी वर्ब है तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, जो कि अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। अब हमने कहा था कि भाई इसके बाद में आपको क्या नहीं लगाना है, एडवर्ब नहीं लगाने। इज एम आर के बाद में एडवर्ब साधारणतः नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है स्मार्टली नहीं लिख सकते, आप लिखोगे स्मार्ट। ध्यान देंगे, अगर हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है, और सामान्यतः वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, क्या बनता है, मैनर, ठीक है। अगर आप किसी नाउन में एल वाई लगाते हो तो वो आपका एडजेक्टिव बनता है। अगर किसी नाउन में एल वाई लगाते हो तो वो आपका एडजेक्टिव बनता है, लेकिन अगर आप किसी एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा देते हो तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है, देखो भाई, नाउन का काम होता है ये बताना कि कोई क्या है, नाउन क्या बताता है कि कोई क्या है, और एडजेक्टिव बताता है कि कोई कैसा है। हम क्या कहना चाहते हैं, मोहन कैसा है, मोहन स्मार्ट है, स्मार्ट है तो यानी स्मार्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव। और उस अगर एडजेक्टिव में हमने एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब। इसका मतलब है कि एडवर्ब हम नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पे एल वाई हम नहीं लिखेंगे। गॉट माई पॉइंट, स्मार्ट आ जाएगा। अब हम देखें कि ये इज आपकी क्या है, तो भाई देखो स्मार्ट है ये तो क्या बन गया, अब स्मार्ट तो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अकेला आया है इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट रहा होगा, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो इज अकेली है वर्ब, अगर अकेली है वर्ब तो इसका मतलब है ये आपकी क्या रही होगी, मेन वर्ब रहेगी, क्या रहेगी, मेन वर्ब, क्या रहेगी, मेन वर्ब। आगे देखेंगे, पुष्पा वॉज डिड हर वर्क। अब देखो वॉज डिड आपकी क्या है, वर्ब है, इसका मतलब है वॉज आपकी कैसी है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और डिड आपकी मेन वर्ब। अब वॉज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो भाई जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इनके बाद, या तो थर्ड फॉर्म जो कि डन होती है, और या फिर आईएनजी फॉर्म जो कि डूइंग होती है। अब पुष्पा काम कर रही है या पुष्पा को काम किया जा रहा है, पुष्पा तो काम कर रही है। अगर पुष्पा काम कर रही है इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना पड़ेगा, एक्टिव सेंटेंस, तो हमें यहाँ पे डूइंग लिखना पड़ेगा डन की जगह पे। तो पुष्पा वॉज डूइंग हर वर्क। अगर देखना हो सेंटेंस को तो वॉज हेल्पिंग वर्ब, डूइंग मेन वर्ब, पुष्पा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और पुष्पा वॉज डूइंग व्हाट, क्या कर रही थी पुष्पा, तो हर वर्क, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर वर्क, व्हाट का आंसर यानी कि क्या का उत्तर आपका ऑब्जेक्ट होता है, वर्क आपका जिसमें नाउन है, और हर आपका इसमें एक डिटर्मिनर है। अगला देखेंगे, भोला इज इन दिल्ली। अब जैसे ही आप देखोगे भोला सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, इन एक प्रेपोजिशन है, और दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है जो कि अपने आप में एक नाउन है। अब भाई इन दिल्ली तो प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब अकेली क्या बच गई, इज बच गई, तो इसका मतलब है यही आपकी क्या है, मेन वर्ब। और ये बता रहा है कि बोला कहाँ है यानी कि वेयर, और अगर वेयर का रिप्लाई है तो इसका मतलब है इन दिल्ली अपने आप में एडवर्ब है, और इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, ठीक है।
नीतीश शर्मा कह रहे हैं सर आप इतना कूल कैसे रह लेते हैं? बेटा कूल नहीं रह रहा हूँ, सर घूम रहा है और किसी भी मोमेंट में चक्कर खा के गिर सकता हूँ। लास्ट बार फास्ट रखा था मैंने शिवरात्रि पे, शिवरात्रि के बाद में फास्ट रखा है मैंने आज। एक टाइम ऐसा था मैंने 2005 से लेके 2019 तक लगातार मैं मतलब हर ट्यूसडे को फास्ट रखता था। मंगलवार हनुमान जी का भक्त था, मतलब भक्त अभी भी हूँ, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग शुरू हुई और ट्रेनिंग में क्योंकि ना तो वहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं हैं कि फास्ट रख पाएँ, रात शाम को बिना नमक का खाना कैसे खाएंगे, वो सब चीज़ें आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो फिर 2019 में ट्रेनिंग के टाइम पे फिर मैंने फास्ट उस टाइम पे बंद कर दिया था और तब से अब तक बंद है। अब सिर्फ 2 ही फास्ट होते हैं, मतलब 4 फास्ट हो जाते हैं, 4-5 हो जाते हैं। एक तो नवरात्रों में पहला दिन और आखिरी दिन, और शिव चौदस जो होती है उसके दिन होता है, और एक जन्माष्टमी के दिन होता है। तो ये इतने फास्ट रहते हैं, तो आदत नहीं है फास्ट रहने की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह से ना क्लास चल रही है, ऑफलाइन में क्लास थी 2-3, फिर ऐप पे क्लास थी, तो क्लास ले लेके ना ऐसे हालत हो रही है, ऐसे झूम रहा हूँ। अभी यूट्यूब पे भी 10 बजे क्लास लगी हुई है, लगता नहीं कि ले पाऊँगा। यूट्यूब पे क्लास लगी हुई है बट लगता नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कैसे कैसे आदमी लेगा, ऐसे हालत हो रखी है, झूम झूम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर ना आने लग जाए। बहुत टाइम बाद फास्ट रखा है तो एकदम आदत नहीं रही। भाई एक बार बताएंगे, इनमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बी कौन से वर्ब का पार्ट है? बेटा बी की ही तो सब कुछ है, ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी का पार्ट है। बी की ही फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, बी की ही फॉर्म्स होती हैं अलग अलग। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब कुछ बी का हिस्सा है। बी आपकी सामान्यतः एक हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये मेन वर्ब के तरीके से भी बन सकती है, मेन वर्ब के तरीके से भी काम कर सकती है। ठीक है, तो ये वही बी वाली चीजें चल रही हैं। आगे देखेंगे कुछ और चीजें। अब और कुछ एक दो, एक कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। 5 वहां हो गए थे, 6 हो गए थे, 6 हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे दोस्त। ही हैज बताना भाई कौन से में हेल्पिंग वर्ब है और कौन से मेन वर्ब। देखो, ही हैज बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग। सबसे पहली बात देखो, सेंटेंस को समझना। देखो एक बार, ही हैज बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग, जैसे ही आप देखते हो ही सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। हैज बीन स्टडी आपकी क्या है, वर्ब है।
अब भाई आप इसमें देखोगे जो अंतिम शब्द होता है वो आपका क्या हो जाता है, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और जब आपकी बी हेल्पिंग वर्ब में आती है तो इसके बाद में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आती है, इसीलिए स्टडी नहीं होगा, स्टडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टडिंग। तो हैज बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग आपकी मेन वर्ब है। कौन पढ़ रहा है, तो ही पढ़ रहा है, जो कि आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, जो कि एक प्रोनाउन है। सिंस आपका एक प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मॉर्निंग। और सिंस मॉर्निंग क्योंकि टाइम की बात कर रहा है, इसका मतलब है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो। यहां से देखेंगे विल बी प्लेइंग आपका क्या है, वर्ब है। इसका मतलब है कि प्लेइंग आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और अगर प्लेइंग मेन वर्ब है तो विल बी आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। कौन खेल रहा होगा, तो आई आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जो कि अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है। और क्या खेल रहे होंगे, आई विल बी प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहे होंगे, तो व्हाट का उत्तर आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो क्रिकेट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और कब खेल रहे होंगे, तो दिस टाइम टुमारो, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एनी डाउट। अगला देखो, तो ये यहाँ पे बी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, दे सब्जेक्ट है, विल बी आपकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है, और दिस टाइम टुमारो जैसे ऊपर आपका एडवर्ब था वैसे ये यहाँ भी एडवर्ब है। जस्ट अ मिनट। आ जाओ भाई।
दे विल बी इन दिल्ली दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ से थोड़ा बात ज़्यादा लंबी चल गई, अर्जेंट कॉल था, है ना। अब देखो इन एक प्रेपोजिशन है, दिल्ली आपका उसका ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब में क्या बचा, सिर्फ विल बी बचा। अब वर्ब में अगर दो ही शब्द हैं मेरे भाई, अगर वर्ब में दो ही शब्द हैं तो आप समझ जाओगे कि ये शब्द क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब बन जाएगा कि नहीं भाई। और ये विल आपका क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब यही आपको समझना है, यहाँ पे बी आपका क्या था, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे बी आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। क्यों हो गया, क्योंकि प्लेइंग आपका यहाँ पे दूसरा मेन वर्ब अवेलेबल था, तो बी को हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ा। यहाँ यहाँ पे और कोई मेन वर्ब अवेलेबल नहीं है, तो बी की मजबूरी हो जाती है कि इसको मेन वर्ब बनना पड़ेगा। बात समझ आई। आगे देखेंगे, इन आपके लिए एक प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली। दिल्ली अगर ऑब्जेक्ट है, वैसे ये दिल्ली है क्या, नाउन है। आगे देखा हमने, दिस टाइम टुमारो, ये टाइम बता रहा है, टाइम को बताने वाले शब्द आपके एडवर्ब होते हैं, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब कैसे पहचानते हैं भाई, कई बार बता चुका हूँ, फिर सुन लीजिए। अगर कोई शब्द आपका टाइम बता रहा है तो वो एडवर्ब है, कोई शब्द आपका प्लेस बता रहा है तो एडवर्ब है, कोई शब्द आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हुआ, ये बताने वाले शब्द भी एडवर्ब होते हैं। कोई आपका मैनर बता रहा है, कोई काम कैसे हुआ, हाउ, हाउ का रिप्लाई देने वाले शब्द भी आपके एडवर्ब हो जाते हैं। कोई डिग्री बता रहा है कि कोई चीज़, कोई कितना सुंदर है, कोई कितना स्मार्ट है, कोई कितना इंटेलिजेंट है, कोई कितना चालाक है, ये सब बताने वाले शब्द आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई शब्द आपका पर्पज बताता है, रीजन बताता है, रिजल्ट बताता है, ये सब बताने वाले शब्द भी आपके एडवर्ब हो जाते हैं। ठीक बात, ये आपका एडवर्ब पहचानने का तरीका है। ठीक है, आगे आ जाओ। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो हैज बीन आपकी वर्ब है, और देखो फ्रेंड तो नाउन है, आप सभी बचपन से जानते आए हैं। और किसका फ्रेंड, तो माई आपका एक डिटर्मिनर हो जाता है, पजेसिव के सारे डिटर्मिनर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक बात, आगे देखेंगे। सिंस आपकी एक प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड आपका टाइम बता रहा है, तो ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। ठीक बात, आगे देखेंगे। अब सेंटेंस में मैंने देखा कि वर्ब में सिर्फ दो ही शब्द हैं, एक आपका क्या है, बीन है, और एक आपका हैज है। इसका मतलब है बीन आपकी किसका काम करेगी, मेन वर्ब का, और हैज आपका किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रह जाएगा, ही, जो कि अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ आ रही है कैसे ब्रेक कर रहा हूं मैं। धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ ऐसे ही एक एक सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के फेंक दोगे एकदम, चिंता मत करो। आ जाओ आगे चलें, देखो एक बार। अब से यहां से देख लेते हैं, डू के यूसेज देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, डू के बारे में भी जान लेते हैं। क्या होते हैं भाई डू के यूसेज। देखो डू सबसे आसान हेल्पिंग वर्ब है। डू की सबसे पहले तो फॉर्म्स बहुत आसान है। प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो डू खुद तो है ही, इसके साथ में इसी का भाई होता है डज। भाई डू आता है किसके लिए, प्लूरल के लिए, और डज आता है किसके लिए, सिंगुलर के लिए। पास्ट में इसकी एक ही फॉर्म है, वो है डिड। इसको यूज कहाँ किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ देखो डिड को यूज किया जाता है पास्ट के इंडेफिनिट में। किसमें भाई, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसमें, या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में, और या फिर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। डू डज को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही इसको हम यूज करते हैं। जैसे बी आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाता था, वैसे ही डू भी आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन सकता है। जानेंगे आइए कैसे बन सकता है, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर, एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना भाई, तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आता है, डू डज या डिड, जो भी आए, इनके बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो एक बार, दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है, दूसरे में क्या बन सकती है, ये मेन वर्ब। तो दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं एज मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब होता है तो कैसे होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हो सकता है कोई हेल्पिंग वर्ब आए दूसरी, और हो सकता है ना आए, और फिर आपकी क्या आ जाएगी, डू की जो भी फॉर्म आएगी वो आ जाएगी। अब डू की कौन सी फॉर्म आ सकती है, हो सकता है फर्स्ट फॉर्म आ जाए, हो सकता है, चलो डू ही लिख देता हूँ बस। और फिर अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद में हमेशा नाउन आएगा। क्या आएगा भाई, नाउन, जो कि काम करेगा किसका, ऑब्जेक्ट का। और डू जब मेन वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है करना, कुछ करने के लिए आती है। ठीक है, आ जाओ भाई, अब एग्जांपल देके समझाएंगे एक बार आपको ये सारी चीजें। पहला एग्जांपल नोट करेंगे भाई, मैंने लिखा आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट मीट, मैं मीट यानी कि नॉनवेज नहीं खाता। अब आपने क्या देखा, आई सब्जेक्ट है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो होता है ना भाई, ध्यान देना ये हमेशा एडवर्ब होता है, और ईट आपकी मेन वर्ब है। कैसे पता चला डू हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो ईट भी वर्ब का पार्ट है और डू भी। अगर वर्ब में एक से ज़्यादा पार्ट आ जाते हैं तो इसका मतलब है एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और बाकी, मतलब एक आपका मेन वर्ब होता है, बाकी आपका हेल्पिंग वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई डिड माई, इसके बारे में बताओ। तीसरा देखेंगे, ही विल डू इट टुमारो। चौथा, अगर किसी में एरर लिखे तो वो भी बताना भाई, ही डज नॉट वर्क्स हार्ड। पांचवा, डिड यू attended the meeting। Did you attended the meeting। बताओ भाई, अगर एरर लगे तो एरर निकालो, बाकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जल्दी जल्दी पहचानो। पहले में देखेंगे भाई, आई डू नॉट ईट मीट, डू भी है और ईट भी है, दो वर्ब हैं, तो ईट आपकी मेन वर्ब हो जाएगी और डू आपकी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगले में डिड आपकी वर्ब है, माई तो डिटर्मिनर होता है, वर्क आपकी यहाँ पे नाउन हो जाएगी, आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वर्ब में एक ही शब्द है तो इसका मतलब है ये मेन वर्ब होगी भाई। आगे देखेंगे, ही सब्जेक्ट है, विल डू आपकी वर्ब है, तो विल डू में दो शब्द हैं, अगर दो शब्द हैं तो इसका मतलब है डू आपकी मेन वर्ब और विल आपकी हेल्पिंग वर्ब। ही सेंटेंस का सब्जेक्ट, ही विल डू व्हाट, व्हाट का उत्तर हो गया इट, जो कि एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टुमारो टाइम बता रहा है, इसका मतलब है ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे ही डज नॉट वर्क्स कर दिया, इसका मतलब है कि डज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, नेगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं, वर्क्स आ गया। अभी बताया था डू डज के बाद में या डिड के बाद में बस फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस उसमें नहीं लगाना है, तो ही डज नॉट वर्क लिखेंगे, ना कि वर्क्स। ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता है, हाउ, और हाउ का उत्तर होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये आपका हार्ड हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे देखेंगे, डिड यू अटेंडेड द मीटिंग, यू आपका सब्जेक्ट है,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई, तो डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और अगर डिड हेल्पिंग वर्ब है तो डू डज डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए अटेंडेड नहीं होगा, मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ अटेंड लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, आगे। और अटेंड क्या करना है, तो व्हाट का उत्तर हो गया मीटिंग, तो द मीटिंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कर लो भाई नोट। चलो कल हैव को कल पढ़ेंगे, अभी इतना ही बंद कर देता हूँ यार, बहुत वीकनेस सी फील हो रही है। ठीक है, ऐसा मन कर रहा है लेट जाऊँ यहीं। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, बाकी भाई इससे आगे कल कंप्लीट करेंगे। कल आपका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट पूरा हो जाएगा और मेन वर्ब का पार्ट शुरू हो जाएगा। हैव काफ़ी बड़ा है, तो उसमें पूरी क्लास निकल जाएगी कल की। ठीक है, चलो भाई, सो आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी जन्माष्टमी। अरे भाई साहब मर गए।